G20 शिखर सम्मेलन और हालांकि आप सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। आजादी का अमृत कलश है, उस पवित्र कलश के स्तर पर जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहां एकत्र होंगे। जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे, फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से दो दो कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से दो दो कलश जाएंगे। तो एक कलश लखनऊ में और एक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आजादी के अमृत काल के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माटी को नमन और वीरों के वंदन के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम सफलतापूर्वक माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस भाव को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मीडिया को बहुत कुछ बोला। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। तीसरे राउंड का रुझान सामने आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। पार्वती दास को 6,774 मत मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। बसंत कुमार को 6,773 वोट मिले हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि एक वोट का अंतर है। बहरहाल इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन अब यहां पर पार्वती दास आगे हो चुकी है। तीसरे राउंड का जो रुझान है वो सामने आया है और इस रुझान के तहत एक वोट से पार्वती दास आगे है, यानी कि पार्वती दास को 6,774 मत मिले हैं, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी को 6,773 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि आज जो लगातार काउंटिंग है वो जारी है और ऐसे में पार्वती दास अब आगे चल रही हैं एक वोट से। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि तीसरे राउंड का रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को 6,774 मत मिले हैं, जबकि अगर कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार की बात की जाए तो वो पीछे अब हो गए हैं। बसंत कुमार को 6,773 वोट मिले हैं, यानी कि मात्र एक मत से वो पीछे हैं। इससे पहले जो दो राउंड यहां पर आपको बता दें कि जो दो राउंड की यहां पर काउंटिंग हुई थी, रुझान सामने आए थे, उसमें लगातार बसंत कुमार आगे चल रहे थे। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब पार्वती दास आगे हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। तीसरे राउंड का रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 को साफ तौर पर इफेक्ट करेंगे और ऐसे में सभी की इसी पर निगाहें हैं कि किसकी जीत होगी, क्योंकि ये ना सिर्फ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो चला है, बल्कि ये मुकाबला INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन जो हाल फिलहाल में बना है और उसके वर्सेस NDA के बीच में चल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा किसकी जीत किसकी हार होगी, क्योंकि चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी थी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से यहाँ इमोशनल कार्ड खेला गया। पार्वती दास जो कि चंदन रामदास की पत्नी है, उनको मैदान में उतारा गया और आज क्योंकि लगातार वोटिंग हो रही है, लगातार रुझान जो है सामने आ रहे हैं और इस रुझान के तहत तीसरे राउंड का ये रुझान जिसमें पार्वती दास अब आगे हो गई हैं। पार्वती दास को 6,774 मत मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। बसंत कुमार को 6,773 वोट मिले हैं, यानी कि मात्र एक वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं। घोसी का नतीजा 2024 का संदेश देने वाला है।
इंडिया की जीत से एनडीए का 2024 की तैयारी में जोश होगा हाई। वहीं इसी बीच एनडीए चुनावी तैयारियों में घोसी की चुनावी तैयारियों की कॉपी करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईएनडीआईए की जीत से संगठन पूरे देश में एक मैसेज भी देगा और वो मैसेज अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंडिया सरकार के खिलाफ नतीजे को यहां पर पेश करेगा। इसके साथ ही आईएनडीआईए संगठन की प्रमुख सहयोगी सपा ज्यादा सीट लेने को लेकर प्रेशर भी बना सकती है अगर घोसी उपचुनाव में नतीजे सपा के पक्ष में रहते हैं। लोकल होने के बावजूद भी नेशनल यहां पर यह उपचुनाव होने वाला है। बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। चौथे राउंड का रुझान सामने आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। पार्वती दास को 10,099 मत मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार अब पीछे हो गए हैं। बसंत कुमार को 9,623 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी 476 मतों से आगे है। तीसरे राउंड का रुझान हमने आपको दिखाया था, जहां पार्वती दास मात्र एक वोट से आगे थी, लेकिन अब लगातार बढ़त बनाती यहां पार्वती दास नजर आ रही हैं। 476 मतों से यहां पर पार्वती दास आगे चल रही हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथे राउंड का ये रुझान जो कि सामने आ गया है, और जैसे कि हमने आपको शुरुआत में जानकारी दी कि ये अभी शुरुआती रुझान है, इससे नतीजे तय नहीं होते हैं। आगे जैसे राउंड जो गिनती है वो होती नजर आएगी तो वैसे वैसे रुझान सामने आएंगे और नतीजे भी उसी हिसाब से बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपको बता दें कि जैसे कि जानकारी भी हम आपको दे रहे थे कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, बल्कि यह मुकाबला है इंडिया वर्सेस एनडीए का। तो यहाँ देखिए लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। चौथे राउंड का ये रुझान है जो कि सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो यहाँ पर बागेश्वर में टक्कर है। पार्वती दास बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में खड़ी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार है और आज फैसले की घड़ी है। वहीं किसकी जीत किसकी हार ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा और साफ तौर पर ये जो संदेश है वो लोकसभा चुनाव 2024 में जाने वाला है। अब यहाँ पर जो हम लगातार आपको रुझान दिखा रहे हैं, चौथे राउंड का जो रुझान है वो सामने आ चुका है और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही है। पार्वती दास को 10,099 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार पीछे चल रहे हैं। बसंत कुमार को 9,623 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी 476 मतों से आगे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि जैसे जैसे तमाम राउंड्स के जो रुझान है वो सामने आएंगे, वो हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया पर आपको मिलेगी। इसलिए बने रहिएगा न्यूज़ वन इंडिया के साथ, क्योंकि किसकी जीत होगी ये भी सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया आपको बताएगा। क्योंकि लगातार जैसे ही रुझान सामने आ रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बागेश्वर उपचुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पार्वती दास को मैदान में उतारा गया है, तो जबकि बसंत कुमार कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। और यहाँ सीधा सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब ऐसे में जहां हमने पहले के 2 राउंड आपको दिखाए थे, जब यहाँ पर रुझान सामने आए थे तो उसमें बसंत कुमार आगे चल रहे थे, और वहीं अब जैसे जैसे तीसरे राउंड का रुझान सामने आया, चौथे राउंड का रुझान जो सामने आया, उसके बाद पार्वती दास यहां पर लगातार बढ़त बनाती अब नजर आ रही हैं। तो हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, यहाँ पर 2 राउंड की जो रुझान सामने आए थे वहां पर बसंत कुमार बढ़त बनाते नजर आए, लेकिन जैसे ही तीसरे राउंड की गिनती होती है, यहाँ रुझान सामने आते हैं, चौथे राउंड का रुझान सामने आता है, तो उसके बाद पार्वती दास आगे हो जाती हैं।
95 हो गई थी और तीसरे राउंड में 1 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास आगे बढ़ी। तो वहीं चौथे राउंड में आते आते ये 476 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रही है और अभी 14 राउंड की गिनती टोटल होनी है, तो नतीजे उसके बाद स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आते हैं वो रुझान में हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है अगर इस राउंड को हम देखें तो, क्योंकि पहले राउंड में बसंत कुमार और उस वक्त जरूर धक तक बीजेपी की हो रही होगी, लेकिन जैसे ही पार्वती दास आगे पहुंचती है तो अब बीजेपी ने ली होगी राहत की सांस। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मतगणना हो रही है, अलग अलग जगह से, अलग अलग बूथों से ईवीएम्स का खुलना जारी है, तो ये जो मतगणना के रुझान हैं ये चेंज हो रहे हैं और आगे अभी जैसे 476 की लीड बीजेपी ने ली है, वहीं और हेलो बिल्कुल, और घोसी से मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, वहां क्या हो रहा है फिलहाल? चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है सपना, और करीब 4,000 से अधिक वोट पे सुधाकर सिंह, जो कि INDA के प्रत्याशी हैं, वो लीड कर रहे हैं। एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशी राजीव चौहान से वो लीड करते नजर आए। तो चौथे राउंड में लगातार जो हमने देखा था, पहला जो राउंड था तो 378 वोट से आगे चले सुधाकर सिंह, इस लीड को बरकरार है चौथे राउंड तक। हालांकि कुल 35 राउंड यहाँ पे जो काउंटिंग होनी वो नहीं है, चौथे राउंड की काउंटिंग लीड बनाई वो लगातार बदस्तूर बाकी है। जाकर करीब 4,000 की ये जो गैप है, जो 378 वोट शुरू हो, 4,000 के पास पहुंचता नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं राहत की खबर है समाजवादी पार्टी की, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक कोच एक जो दूसरे विकल्प तरफ है उसमें कहीं ना कहीं पश्चिम में जरूर नजर आओगे जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है। और निश्चित तौर से राजभर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चुनाव, क्योंकि राजभर ओम प्रकाश राजभर ने कहा था समाजवादी पार्टी की जीत में, उन्हीं कहा था, और जिस तरह करते हैं पूर्वांचल की दिशा तेज करते हैं। निश्चित तौर से सपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। और चौथे राउंड के वोटिंग बाद अगर हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो सुधाकर सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, या कहें INDA के प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, वो 4,032 वोटों से अधिक वोटों से कहीं ना कहीं लीड करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस समय जो करंट सिचुएशन कहेंगे 4 राउंड के बाद समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर है, और भाई NDA के लिए कहीं ना कहीं अभी राहत वाली खबर कोई आती नजर नहीं आ रही है। सपना बिल्कुल मनीष, लेकिन यहाँ पर हालांकि ये शुरुआती रुझान है कि लगातार हम भी दर्शकों को बता रहे हैं, आप भी दर्शकों को बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, इससे नतीजे फिलहाल सामने नहीं आएंगे। आगे जैसे जैसे राउंड सामने आते जाएंगे नतीजे भी सामने आते रहेंगे। बहरहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी और हिमांशु आपको भी, आप बने रहिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें, जहां पर आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है। चौथे राउंड का रुझान सामने आ चुका है। सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई है। सुधाकर सिंह को कुल अभी 14,286 मत मिले हैं, तो वही बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह को 10,219 मत मिले हैं। सुधाकर सिंह 4,067 वोट से आगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार सुधाकर सिंह जो है वो बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। मनीष, अगर इसी तरीके से सुधाकर सिंह बढ़त बनाते नजर आएंगे तो यहाँ पर इंडिया जो गठबंधन बना है वो कॉन्फिडेंस उनमें आ जाएगा, और उतने कॉन्फिडेंस के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में भी आएंगे वो नजर। मनीष, देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अब यहाँ पर सुधाकर सिंह जो है वो लगातार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। वही बागेश्वर की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो वही घोसी उपचुनाव जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर चौथे राउंड का जो रुझान है वो सामने आया है। सुधाकर सिंह जो कि सपा की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में खड़े हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी फिलहाल इस रुझान को देखकर, क्योंकि सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। सुधाकर सिंह को कुल अभी 14,286 मत मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह को 10,219 मत मिले हैं। वही सुधाकर सिंह 4,067 वोट से आगे है। तो यहाँ पर
मार्जिन हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे आप तक जानकारी दे। मनीष, यहाँ पर सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बढ़ाते नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है और नतीजे यहाँ पर पक्ष में रहते हैं सपा के, तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस होने की बात होगी, और लोकसभा चुनाव में उतनी मजबूती के साथ यहाँ पर इंडिया के तमाम गठबंधन के जो नेता हैं वो नजर आने वाले हैं मैदान में। निश्चित तौर से ये इससे कहीं इंडिया गठबंधन पार्टी जीतती है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लीड करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 2024 की जो रणनीति है इसमें कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करेंगे, उसकी जो रणनीति है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। साथ समाजवादी पार्टी के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की एनडीए जो अलायंस है उसमें भी आपको इसमें कई रणनीतियों में आपको चेंज करते नजर आएगा। काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सपना। पर अभी क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, चौथा राउंड है, 4 राउंड हुए हैं। 4 राउंड में पहले राउंड की बात करेंगे 368 वोट से आगे थे सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के। चौथे राउंड में 4068 वोट से आगे हैं। तो जो मार्जिन है जिसका वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ता हो जाएगा, और शिकन जरूर एनडीए के खेमे में होगी। किससे कैसे, क्योंकि न केवल एनडीए की बात करेंगे हम, न केवल बीजेपी की बात करेंगे, तबकि इनके सहयोगी दल राजभर की बात करेंगे, निशान की बात करेंगे, इनके भी राजनीतिक जो आगे भविष्य उसमें कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होगा। क्योंकि ओपी प्रकाश राजभर इसे जिन्होंने दावे किए थे कि समाजवादी पार्टी की 2022 की जो बड़ी जीत थी पूर्वांचल की, खास तौर से उन्होंने कहा था कि राजभर जिधर होता है वो जिधर होता है, जिसकी तरफ राज्य होते हैं उसकी जीत होती है। हालांकि 2022 में गाजीपुर की बात करेंगे, आदिल की बात करेंगे, मऊ की बात करेंगे, तो निश्चित तौर से देखने मिला सकता। पर क्या वो जादू, वो फैक्टर अभी भी काम करता है राज्य का, ये देखने की बात तो होगी। और निश्चित तौर से जब एनडीए गठबंधन अगर ये चुनाव हारता है और इंडिया जीतती है, तो आगे तौर पे जिस तरीके से राजभर अभी बढ़ के पोर्टफोलियो की बात करके कि मंत्री बनना उनका लगभग तय है, तो उसके बाद पोर्टफोलियो की बात आती है, किस तरह का पोर्टफोलियो मिलेगा। शायद उस तरह का पोर्टफोलियो न मिले, और 2024 की जो इलेक्शन होंगे उसमें जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें भी उनको अपने मनमाफिक सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर से राजनीतिक दांव पे है न केवल दारा सिंह चौहान का भविष्य, बल्कि ओम प्रकाश राजभर का भी। एनडीए में उनकी किससे मजबूती के साथ वो लगे रहेंगे। पर अभी शुरुआती है, 4 राउंड ही हुए हैं, करीब 29 राउंड अभी और होने हैं। सपना 29 राउंड में अगर ये क्या बरकरार रख पाते सुधाकर सिंह, ये देखने की बात होगी, या फिर ओम प्रकाश राजभर के साथ आए हुए दारा सिंह चौहान एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो इनके उलटफेर करने में कामयाब होते हैं, ये देखने की बात होगी। बहरहाल अभी की जो 14 तस्वीरें हैं वो 4068 मतों से सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी या क्या आई एनडीए इंडिया के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहा है घोसी के इस रण में। लेकिन मनीष, सुधाकर सिंह को मैदान में खड़ा करने के पीछे सपा की क्या रणनीति रही होगी? क्योंकि 2017 की बात की जाए, सुधाकर सिंह को खड़ा किया गया था, उनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उपचुनाव के दौरान उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2022 में उनको प्रत्याशी के तौर पर नहीं खड़ा किया गया, वहां दारा सिंह को खड़ा किया गया और सपा की टिकट से उनको जीत भी मिली। लेकिन इस बार एक बार फिर से यहाँ पर सुधाकर सिंह को खड़ा करने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है सपा की? सामना किया, तो उसके बाद इनको यहाँ से चुनाव लड़ा, क्योंकि 2022 के जब टिकट चला, जब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में नहीं थे, तो ये पूरी तरह से कि सुधाकर सिंह ही होंगे समाजवादी पार्टी के घोसी विधानसभा से प्रत्याशी हुई। पर दारा सिंह चौहान आते हैं, उनकी एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, उसके बाद वो निकल के आते हैं, और जब निकल के आते हैं तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उन पे दांव खेलती नजर आती है। वो दांव शायद पूरा भी सही सटीक बैठता भी है। दारा सिंह चौहान भारी मतों से जीतते हैं। तो 2023 में एक बार फिर से वो अगस्त में भारतीय जनता पार्टी का शुरू करते हैं। 16 महीने में चुनाव होता है, तब ये बना दिया गया कि लोकल को अपनाओ, लोकल फॉर वोकल, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उसे बताओ प्रत्याशी बात करने लगे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। घोसी बचाओ बाहरी भगाओ का नारा दिया था, आजमगढ़ वापस करो दारा सिंह चौहान का नारा दिया गया था, दल बदलू का नारा दिया गया था। बिल्कुल मनीष, और अब यहाँ पर देखना होगा कि सपा अपनी रणनीति में कितनी कामयाब रह पाती है। आप बने रहिएगा और ज्यादा जानकारी दीजिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।